हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के वीडियो के लिए जो है रीजनिंग के चैप्टर वाइज जो है सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इस बुक का पहला जो चैप्टर था एनोलॉजी टेस्ट, वो हो चुका है पूरा कंप्लीट। आप लोग जाइए चैनल पेज पर, आपको वहाँ से जो है उसका कंप्लीट मिल जाएगा पहला चैप्टर का। ठीक है, आज का ये वीडियो होगा जो कि दूसरा चैप्टर होगा, जिसमें हम करेंगे सीरीज कंपैरिजन टेस्ट, यानी कि श्रृंखला पूरी करने की परीक्षण, यानी कि सीरीज टेस्ट होगा। और इसमें वीडियो के लिए जो है यूथ कंपटीशन बुक के लिए जो हिंदी सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट आया था वो हो चुका है, और जीके का भी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है 15-15 सॉल्व पेपर। तो आप लोग चैनल पेज पर जो उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग वहां से उसको भी जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास दूसरा होगा और सीरीज टेस्ट का, और इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है कि वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह का स्थान लेती है, जैसे कि 512, 768, 1152, 1728, और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है। तो यहाँ पे बताना है कि अगली जो संख्या होगी वो क्या आएगी। ये इस तरीके से सीरीज बनाकर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम अंकों को देखते हैं। जो संख्याएँ लिखी हुई हैं वो किस क्रम में लिखी हुई हैं। अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है या कम कम बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो यानी कि गुणा में बढ़ रहा है, तो उसमें गुणा होगा कोई चीज़। लेकिन अगर संख्याएं कम, एक क्रमवार तरीके से कम कम में बढ़ रही हैं, तो जो है उसमें जोड़ हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें जो है वो वर्ग करके लिखा जा सकता है। इस तरीके से इसमें सीरीज बनाया जाता है, तो आपको ये ध्यान इसमें रखना होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो 512 से 768 हुआ है, तो 512 से 768 कैसे होगा। तो अगर हम 512 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 छक 12, 256 ये आ जाएगा। और इस 256 को अगर हम 512 में जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आ जाता है। तो आ जाता है 6 2 8, 5 1 6 और 5 2 7। तो 768 हमारा ये आ जाता है, जो कि दूसरा सीरीज दिया गया है। तो यानी कि जो पहला अंक दिया गया है उसका हम डिवाइड करेंगे और इसी में जो है हम वो चीज़ जोड़ देंगे, तो 768 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 768 का डिवाइड करके 768 में जोड़ेंगे तो 1152 आ जाएगा। और इसी तरीके से 1152 का डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके 1152 में ही वो जोड़ देते हैं संख्या, तो 1728 आ जाता है। और अगली संख्या अब हमें निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1728 में 1728 को 2 से डिवाइड करके जो है जोड़ देंगे, तो संख्या अगली हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 8 16, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, तो 864 इसमें हम जोड़ेंगे 1728 में। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 6 2 8 1 9 और 8 7 15, 1 1 2, 2592, जो कि ये इसका अगली संख्या हो जाएगी 2592। ठीक है, और ये दिया गया है डी पार्ट में, और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करके सीरीज जो टेस्ट होता है, सीरीज जो श्रेणी होती है, श्रृंखला वाले पर क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी इसी तरीके से दिया गया है। अब इसमें लगभग 90 प्लस क्वेश्चन है इस सीरीज वाले में, जो कि आपके 2015 से लेकर 2021 तक के रीजनिंग में यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें समाहित किए गए हैं, और जो कि ये टॉपिक वाइज है। तो एक एक टॉपिक करके देखेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज इसमें भी बताना है 511, 255, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी यहाँ की हमें गिनती बताना है। इसके बाद 63 है, 31 है, 15 है, 7 है। ठीक है, घटते हुए क्रम में दिया गया है सीरीज। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा जो कि हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर क्या है कि नंबर जो है निकल जाए। तो देखिए, अगर हम इसमें क्या करते हैं कि 511 जो दिया गया है, 511 से 255 बनाना है, फिर 2 से 55 से उसी पैटर्न का फॉलो करके क्वेश्चन मार्क पे आंसर लाना है। इसके बाद जो आएगा उसको उसी पैटर्न पर ये फॉलो होना चाहिए। फिर 63 में 31 फॉलो होना चाहिए उसी तरीके से। फिर 31 में क्या है कि 15 फॉलो होना चाहिए, और 15 का 7 में उसी तरीके से फॉलो हो करके आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी पैटर्न एक साथ। तो अगर हम क्या करें, इसमें 511 जो है इसमें हम एक घटा देते हैं तो ये हो जाता है 510, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है। तो ये आ जाता है 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10 और 2 पंचे 255 आ जाता है।
तो इस तरीके से यानी कि हम इस संख्या में 1 घटाए, इसके बाद 2 से डिवाइड किए, तो ये हमें 255 प्राप्त हो गया। इसके बाद अब ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर 63 में यही काम करते हैं। 63 में 1 घटाएंगे तो 62 हो जाएगा। 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 तियाँ 6, 2 1 कम 2, यानी 31 आ गया। तो यानी कि ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यही काम 31 में कर लेते हैं। 31 में 1 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। 30 में 2 डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ गया, और 15 जो आ गया, जो आगे संख्या दी गई है, तो यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके बाद 15 में भी 1 डिवाइड करेंगे, 1 घटाएंगे तो 14 आएगा। 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 7 जो है अगला संख्या दिया गया है। तो यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से हम 255 में 1 घटाएंगे तो 254 हो जाएगा, और 254 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 127 आएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया गया है कि श्रृंखला दी गई है, और इसमें जो है इंग्लिश के वर्ड का जो है श्रृंखला दिया गया है, और बताना कि अगला जो है वो कौन सा कोड नंबर आएगा, ये बताना है इस श्रृंखला को फॉलो करा के। तो देखिए, अगर पहला अक्षर इसका लेते हैं के है, इसके बाद इसमें यल है, इसमें एम है, इसमें एन है, ठीक है। यानी कि के एल एम एन, यानी एक एक जोड़ के मतलब आ रहा है। तो के एल एम एन, तो आगे कौन हो जाएगा, आगे ओ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पी, फिर दूसरा अक्षर पी है, इसमें क्यू है, फिर इसमें आर है, फिर इसमें एस है। तो इसमें भी एक एक जुड़ेगा, पी क्यू आर एस हो रहा है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, तो क्रम वाइज आ रहा है, तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ओ टी ई, इसका जो है आंसर हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। तो इजी पैटर्न था ये, इस तरीके से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, ये देखिए, उन विकल्पों का चयन करना है जो निम्न श्रृंखला में जो है रिक्त स्थान पर व्यवस्थित किए जाएं और वो श्रृंखला को पूरा कर दें। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 अंक जो कौन आएंगे इसके आगे, ठीक है। C3 E5 G7 और I9, इसके बाद कौन सा श्रृंखला यहाँ पे होगा, इसके बाद अगला कौन सा श्रृंखला होगा, 2 श्रृंखला हमें बताना है। तो इसमें अगर पहले हम अक्षर को देखते हैं, वर्ड को देखते हैं, तो देखिए C दिया गया है, इसके बाद E दिया गया है इसमें, फिर G दिया गया है, फिर I दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि C अगर हम देखें तो इसका क्रम कितना आएगा, 3 आता है। E का क्रम 5 है, यानी कि 2 प्लस हो रहा है, 3 2 5। G का क्रम 7 है, यानी कि इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, और इसका I का क्रम 9 है, यानी कि इसमें भी 2 प्लस हो रहा है। तो हम इसी तरीके से आगे भी I के बाद 2 प्लस कर देंगे, तो I के बाद क्या आ जाएगा, 2 प्लस करेंगे तो K आ जाएगा, ठीक है, K आ जाएगा। और इस तरीके से इसमें भी 2 प्लस कर देंगे तो K के बाद क्या आ जाएगा, तो M आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें अब अक्षर तो पता हो जाएगा, के और यम होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते तो 3 2 5 2 7 2 9, इसमें भी 2 2 2 का प्लस हो रहा है, तो 9 में प्लस हम जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में प्लस 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2 संख्या जो निकालना था, 2 क्रम, वो क्या हो जाएगा, के 11 और यम 13। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो ए पार्ट इस तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सुपर, फिर इसके बाद ये इसी का उल्टा दिया गया, फिर ये दिया गया, फिर ये दिया गया, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर इसके बाद ये दिया गया। अब इसमें बताना है कि ये इस तरीके से चला, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। तो देखिए पैटर्न की अगर हम बात करें तो सुपर को हम क्रम वाइज लिखते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये दिया गया है। अब सुपर का इस तरीके से लिख दिया गया है, यानी कि P जो है 3 क्रम पर है तो 3 पहले कर दिया गया, फिर S जो है वो पहले क्रम पर 3 1 पहले कर दिया गया, दूसरे पर कर दिया गया, फिर R जो है 5वें क्रम पर तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर है, और U जो है वो दूसरे स्थान पर है, और E का नंबर चौथा स्थान है। तो इस तरीके से इसको बदल दिया गया। अब वैसे ही RPESU, इसको बदल के ERUPS लिख दिया गया। तो RPESU को अगर हम 1 2 3 4 मानते हैं, 1 2 3 4 5, तो E का क्रम हो जाएगा 3, R का क्रम हो जाएगा 1, U का क्रम हो जाएगा 5, और P का क्रम हो जाएगा 2, और S का क्रम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, कर दिया गया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसमें अगर हम क्रम मानते हैं तो यहाँ पे जो होगा वो 1 2 3 4 5 करके होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में अगर हम उठाते हैं बी पार्ट UESRP, यानी कि 1 2 3 4 5, इसको हम इस तरीके से क्रम मान लेते हैं और इसको हम सुमेलित कहते हैं सुपर, तो यानी यस की जगह पे, तो यस 3 नंबर पर है तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें करते हैं यू का मान 1 है तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं यू के बाद हो जाएगा इसमें क्या,
पी का मान कितना है 5 नंबर पर है। फिर है ई का मान कितना है 2 नंबर पर। फिर आर का मान 4 नंबर पर है। तो इस तरीके से इसमें देखते हैं कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4। ठीक है, 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4। तो यहाँ पर भी 3 1 5 2 4 ही लाना था। तो ये पैटर्न किस में फॉलो हो रहा है, सिर्फ बी पार्ट में ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, 3 1 5 2 4 यहाँ पे फॉलो किया, 3 1 5 2 4 यहाँ पे फॉलो किया, और इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चला। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर भी 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो इसका जब हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 5 2 4 आना चाहिए था। तो बी पार्ट से मिले थोड़ा, इसलिए इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें भी श्रृंखला दी हुई है और मान निकालना है हमें क्वेश्चन मार्क का, जो कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आगे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कुछ अक्षर दिए गए हैं, कुछ अंक दिए गए हैं। तो अगर हम देखते हैं इसमें प्रत्येक स्वर अक्षर जो दिया गया है, यानी कि ए ई आई ओ, ठीक है, इसमें भी ओ ई और इसके बाद आई दिया गया है। तो स्वर अक्षर में अगर हम 4 जोड़ें तब प्रत्येक व्यंजन अक्षर जो है उसमें क्या हम जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना आता है, तो इसमें देखिए जी जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो जी का क्रम आता है 7 नंबर पर। 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। अब इसमें आई जो आगे आई एक क्या है कि वोबेल है, स्वर है, तो आई में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 जोड़ता है कॉन्सोनेंट पे, और स्वर पर जो है 4 जोड़ेगा। तो आई का मान है 9। 9 में अगर 4 क्रम में जोड़ते हैं तो 13 आ जाता है। 13 पे कौन सा वर्ड आता है, वो होता है एम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एम होगा तो ये +4 हो जाएगा। एम फिर व्यंजन आ गया, तो एम में फिर हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 2 15, 15 पे ये ओ आता है। तो इस तरीके से ये मतलब सिमिलर मतलब बैठ रहा है। ठीक है, इसके बाद ओ है जो है स्वर, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे। 4 अगर इसमें प्लस करते हैं तो 15 + 4 19 हो जाता है। 19 जो क्रम पे आता है वही एस वर्ड आता है, तो आपका जो है फॉलो हो रहा है। इसके बाद एस जो है व्यंजन है, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे +2 करेंगे तो 19 2 21 होता है, और 21 का मान होता है यू। तो इस तरीके से यहाँ पे यू आता है। ठीक है, यू के बाद हम क्या करेंगे, यू में हम 4 जोड़ेंगे, क्योंकि यू जो है वो स्वर है। तो यू में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा मान निकल आएगा 21 4 25, और 25 पर कौन होता है अक्षर, वो होता है वाई। तो एक मान तो आ गया इसमें वाई की बात करें तो सी में है और डी में है। ठीक है, तो ये बी और ये 2 इसी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से दूसरा भी फॉलो करेंगे। ए में 4 जोड़ेंगे तो ए का मान 1 है, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 की जगह पर ई है, तो ए ई। इसके बाद इसमें हम फिर 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये आई आ जाता है। फिर 9 में हम अगर 4 जोड़ते हैं आई, क्योंकि आई का मान जो है स्वर में आता है, तो 4 इसमें हम जोड़ेंगे तो 9 4 13, तो 13 की जगह पे एम है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। एम में हम 2 जोड़ेंगे क्योंकि ये व्यंजन है, तो 2 जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा, 13 2 15, 15 की जगह पे ओ है, तो यहाँ पे ओ है। ठीक है, यानी कि ओ आ गया, तो ओ में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 15 4 19, और 19 पर आता है एस, तो यहाँ पे एस है। एस आ गया तो इसमें व्यंजन है, तो यहाँ पे हम 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो 19 2 21 हो जाएगा, और 21 पे आता है यू। तो आपका अगला जो अक्षर होगा वो यू हो जाएगा। तो अगर हम सी और डी में देखते हैं तो वाई डब्ल्यू इसमें लिखा हुआ है, और इसमें वाई यू लिखा है। देखिए ये भी कैंसिल हो गया, वाई डब्ल्यू होगा नहीं। तो आप यहीं पर जो है आपका क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, जो है सी पार्ट हो जाएगा, YUM 59। अगर इसमें यू भी मैच कर जाता तो हम एम मतलब तीसरे अक्षर को मिलाते, और तीसरे अक्षर को मिलाकर फिर निकालते। ठीक है, इसके बाद अगर ये भी मैच हो जाता तो हम 59 जो है उसको मिलाकर जो है निकालते। तो इस तरीके से जो है निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो 27 देखिए, इसे जो दिया गया 27 35 47 29, ये कैसे आया ये भी देख लीजिए। 27 की अगर हम बात करेंगे तो तीनों अक्षर का क्रमांक जो है इसको जोड़ के 27 निकाला गया, यानी कि जी का मान 7 होता है। ठीक है, जी का मान कितना होता है, 7 होता है। ए का मान 1 होता है, और एस का मान 19 होता है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 19। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 9 1 10 7 17, और 1 1 2 27 आ जाता है, 27 यही लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से आई यू जो लिखा है, ये भी आई का मान 9, यू का मान 5, और ये का मान 21। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6, और 9 6 15, और 2 1 3 35 आ जाता है, 35 यहाँ पे लिखा गया। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे, यहाँ पे YUM निकलेगा, और इसको जब जोड़ेंगे तीनों को तो 59 आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें राइट सी पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1BY 6FV और 11JS और इसके बाद 16NP और इसके बाद इसमें जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमें इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको सीरीज वाइज निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 6 11 16 दिया गया है। अब अगर हम इसमें देखते हैं 1BY, तो इसमें पहले हम अंक को देखते हैं। तो एक में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 6 में 5 जोड़ते हैं तो 11 आता है, 11 में 5 जोड़ते हैं तो 16 आता है। तो इसी तरीके से 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 5 21 आ जाएगा। तो आपका अंक जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन में 21 दिया गया, यानी कि आगे हमें और काम करना है। अब हम बी का निकालते हैं। तो बी जो 2 नंबर पे क्रम पे आता है, तो बी में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 नंबर पर एफ आता है। इसी तरीके से फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा। जे में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो एन आ जाएगा। ठीक है, और एन में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे। तो 21 आर हो जाएगा। 21 आर देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सी पार्ट में ही है, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम ऐसे निकाल लेंगे। इसमें 4 4 जोड़े हैं वाई और लास्ट में YVSP यानी कि घटते क्रम में लिखा, तो यहाँ पे 3 3 घटा देंगे और इस तरीके से यहाँ पे हमें NM जो है प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है श्रृंखला। ठीक है, और इसमें दिया गया STEM MFRB और इसके बाद ये सारे दिया गया है। क्वेश्चन मार्क जो है इसको हमें बताना है। ठीक है, लोअर सेकंड 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगला कोड क्या होगा। देखिए STEM के बराबर अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं तो जो पैटर्न इसमें फॉलो करेगा वही पैटर्न हम आगे लगाते चले जाएंगे। तो S की अगर हम बात करें S में, तो S जो दिया गया है S में अगर हम V बाहर की देखते हैं तो इसमें हम 3 जोड़ते हैं तो V आ जाता है। ठीक है, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, क्योंकि S का मान 19 है और V का मान होता है कितना जो है 22। ठीक है, तो 3 जोड़ेंगे तो B आ जाएगा। इसी तरीके से हम T और T और R देखते हैं। ठीक है, T और R देखते हैं। इसमें देखिए T जो दिया गया है और R दिया गया है। अगर T की बात करें तो T जो है घटते क्रम में R में दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें घटेगा। ठीक है, ना कि जुड़ेगा। तो T में हम कितना घटाएं, तो T में अगर हम 2 घटाते हैं, ठीक है, T में हम कितना घटाते हैं, 2 घटाते हैं तो R आ जाता है। T का मान होता है 20 तो R का मान होता है 18। तो इसमें हम -2 करेंगे, यानी पहले वाले में +3 किया, दूसरे वाले में -2 किया, तब जाके आ रहा है। इसके बाद E और F की अगर हम बात करेंगे, E और F, तो E और F में क्या करेंगे, +1 होगा। ठीक है, ABCDEF दोनों अगल बगल के नंबर, तो +1 करेंगे तो F आ जाएगा। और MM जो है दोनों सेम है, यानी कि M का मान 0 हो जाएगा, ये सेम टू सेम हो जाएगा। तो यानी कि +1 -2 +3 ये इस तरीके से चल रहा है, मैंने 0 +1 -2 +3 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक जोड़ेंगे फिर घटाएंगे फिर एक फिर जोड़ेंगे, तो ये दोनों में इस तरीके से आ गया। अब यही काम देखिए अगर इसमें हम करते हैं MFRB और VSDP, तो यही सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए M को अगर हम लेते हैं यहाँ से P में, तो इसमें हम क्या करते हैं, +3 करेंगे। M का मान 13 होता है, P का मान 16 होता है, तो 13 + 3 16 हो जाएगा। इसी तरीके F का अगर हम लेते हैं D में करते हैं तो यहाँ पे -2 करेंगे। ठीक है, D का मान 4 होता है, F का मान 6 होता है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। और RS जो है इसमें +1 कर देंगे तो R +1 करेंगे तो S हो जाएगा। ठीक है, और VEB बराबर है, तो दोनों पैटर्न में सेम फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इसमें SDPB में ये पैटर्न लगा देंगे। तो S में +3 जोड़ेंगे तो S का मान 19 है, 19 में +3 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मान आ जाता है, V आ जाता है, जो कि सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, देखिए लास्ट पहला जो शुरुआत हुआ वो लास्ट से कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर भी S का मान जो आएगा +3 करेंगे तो लास्ट का V आएगा। D का मान जो आएगा इसमें -2 करेंगे तो D में माइनस अगर 2 कर देंगे तो B आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद P का मान आएगा इसमें +1 कर देंगे तो MNOPQ आ जाएगा, +1 करेंगे। इसके बाद B का मान जो है वो B to B सेम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, BQBV लिखा हुआ है, जो कि आपके C पार्ट में दिया गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो इसमें भी श्रृंखला दिया गया है। श्रृंखला को हमें ज्ञात करना है कि कैसे निकलेगा। ठीक है, JAM LEK और इसके बाद 24 28 32 38 44, इसके बाद अगला हमें सीरीज इसमें कोड बताना है, कौन सा कोड आएगा। ठीक है, देखिए अगर हम JAM 24 को अगर हम इसमें JAM को जोड़ते हैं तो J का मान 10 है, A का मान 1 है और M का मान 13 है।
तो 13 एक 14 10 24, ये 24 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम एल ई के को जोड़ते हैं, तो एल ई को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, कितने एल का मान 12, ए का मान 25 और के का मान जो होता है वो 11 होता है। तो 11 5 16 और 12, 16 और 12 कितना हो जाता है 28 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो दिया गया है ऑप्शन में वी ई ए 28, तो वी ई ए को जोड़ लेते हैं। वी का मान होता है 22 प्लस ई का मान 5 प्लस ए का मान जो है 1 होता है। तो 5 1 6 और 22 6 28, तो ये जो है फुलफिल हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट। अब इसमें कोई नहीं, तो इस तरीके से बना के देख लेते हैं। अगर और दूसरा जोड़ सकते हैं आप इसमें, अगर जोड़ें तो पहले में तो वी का मान 22, ए का मान 1, ए का मान 1, तो 1 1 2 22 2 24, और यहाँ पे 26 लिखा तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे वी का मान 22, ई का मान 5 और बी का मान 2, तो यहाँ पे 5 2 7 22 और 7 29 हो जाता है। यहाँ पे 30 लिखा तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी गलती लिखा, वी ई ए 32 दिया है जबकि वी ई ए का मान 28 होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर जो है बी पार्ट ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दिया गया है गणना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था और श्रृंखला दिया गया है, सीरीज जो दिया गया है DWHS LO PK TG, और इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क इसका आंसर बताना है कि इसी सीरीज पर आगे क्या होगा। तो अगर हम पहला अक्षर उठाते हैं, ठीक है, पहला अक्षर इसमें देखते हैं, डी दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे एच है, एच को फिर एल से देखेंगे, एल को फिर पी से और पी को फिर टी से देखेते हैं, पहला अक्षर। तो इसमें डी से एच कैसे आएगा, तो डी का मान 4 होता है, एच का मान 8 होता है, तो यहाँ पे +4 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फिर एच से एल कैसे आएगा, तो एच का मान कितना होता है 8 होता है, एल का मान होता है 12, तो 8 इसमें भी +4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद ये पी का मान कितना होता है 16 होता है, तो इसमें भी 4 करेंगे। टी का मान होता है 20, तो इसमें भी 4 करेंगे। तो इस तरीके से +4 4 करते चले जा रहे हैं, तो हमें जो है संख्या प्राप्त वर्ड जो है प्राप्त हो जा रहा है पहला। तो इसी प्रकार हम पहला जो प्राप्त करेंगे टी में +4 करके, तो टी का मान 20 है, 24 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाए, 24 जो है एक्स स्थान आता है 24 पर, तो आपका पहला अक्षर हो जाएगा एक्स। इसके बाद दूसरा अगर हम वर्ड लेते हैं, पहला जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स निकाल चुके, ठीक है, +4 हो जाएगा इसमें जोड़ के। इसके बाद दूसरा लेते हैं के और टी और इसके जी, और इसके बाद जो है इसका हम करेंगे। तो W से S बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, W से S, S का मान होता है 19, W का मान होता है 24। अब 24 में से W का मान कितना होता है 23 होता है, W का मान 23 होता है, ठीक है, W का मान 23, तो 23 में से अगर हम -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 15 है, 19 में से 15 -4 करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो यानी कि ऊपर -4 हो रहा है दूसरे में। तो यहाँ पे हम G का मान 7 है, 7 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 का मान होता है C। तो इस तरीके से आपका जो अगला कोड आ जाएगा वो XC आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में अगर देखें तो डी पार्ट में दिया गया है XC, तो आपका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोड, और इसमें बीच में जो संख्या है गायब कर दी गई है, और इसको जो है बताना है इस कोड को, क्या कोड फॉलो करेंगे जिससे कि बीच वाली संख्या हमें पता चल जाए। तो अगर हम पहला अक्षर उठाते हैं LKJHGF, इसको अगर हम करते हैं तो कैसे होगा, L से K कैसे बना, L से K कैसे बना, इधर से देखिए, इधर से जो पढ़िएगा तो FGHJKL समझ में आया, मतलब सीरीज से लिखा हुआ इधर से, यानी कि FGHI, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, एक एक क्रम जो है घट के लिखा गया तो यहाँ पे आई हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है AEI U, फिर AE, यानी कि एक क्रम बना ना, स्वर का क्रम जो हो रहा है ना AEIOU, तो उसी तरीके से AEI, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और फिर इसके बाद U, फिर AEIOU, इस तरीके से क्रम चल रहा है बीच वाला, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है आई और वो हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला देखते हैं तो PQR, फिर इधर TUV, यानी कि एक एक बढ़ते हुए क्रम में लिखा हो तो PQR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S, तो आपका आंसर इस तरीके फाइनली IOS हो जाएगा, जो कि C पार्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सारे इंग्लिश के वर्ण का गेम का खेल है। अगर आप GAM जैसे ABCD जो है इसका क्रम वाइज याद कर लीजिए, ठीक है, कि A जो है पहले स्थान पर, B दूसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर, इस तरीके से याद होना चाहिए उंगलियों पर, तभी इसका क्वेश्चन का आंसर जो है फटाफट निकल पाएगा।
ठीक है। जैसे GAME है तो जैसे G का 7 होता है, A का 1 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है। इस तरीके से याद होगा तभी जो है निकल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें तो ये दिया गया है और अगला हमें श्रृंखला ज्ञात करनी है। तो पहले हम अगर देखें तो अंकों का तो 26, 32, 36, 42, ठीक है। अब इसके बाद 48 और 48 के बाद हमें निकालना है अगला क्रम क्या होगा। तो 26 से 32 कैसे होगा, तो 26 में अगर 6 जोड़ दें तो 32 हो जाएगा, और 32 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। 36 में अगर हम फिर 6 जोड़ते हैं तो 42 होता है। 42 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो फिर कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। अब देखिए 6 4 6 4 चल रहा है, तो यानी कि अगला हम जोड़ेंगे 48 में +6 तो जाके हमें अगली संख्या प्राप्त होगी। 26 में अगर हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी 26 में 6 जोड़ेंगे 32, 32 में 4 जोड़ेंगे 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब 42 में अगर हम 4 जोड़ते हैं, 42 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 42 4 46, यहाँ पे 42 में 6 जोड़ेगा ना कि 4 जोड़ेगा। 42 में कितना जुड़ेगा, यहाँ पे 6 जुड़ेगा, ठीक है। 42 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तब जाके 48 आएगा, और 48 में हम इस तरीके से फिर 4 जोड़ेंगे तब जाके क्या आ जाएगा, आपका आंसर 52 आ जाएगा, ठीक है। 52 हो जाएगा, वो गिनती हो जाएगा। अब ये क्यों जुड़ेगा 4 6 6 4, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस बीच में क्या है कि 6 6 जुड़ रहा है। तो पहले हम इसको अक्षर का सॉल्व करते हैं। अगर अक्षर की बात करें तो देखिए G दिया है, यहाँ पे H दिया गया है, यहाँ पे I दिया गया है, यहाँ पे K दिया गया है, यहाँ पे L दिया गया है। यानी कि ABCD G से H आया तो यानी एक बढ़ा, H से I एक बढ़ा, I से K एक बढ़ा, और K से L तो एक बढ़ा, तो एक हम L में भी बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। तो पहला अक्षर तो M हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में अगर देखते हैं तो A है, C है, फिर D है, फिर E है, फिर इसके बाद G है। तो A से C गया तो +2 क्रम बढ़ा, ठीक है। इसके बाद C से जब D आया तब कितना क्रम बढ़ा, तो +1 हो जाएगा, क्रम बढ़ा। D से फिर आया E, तो D से E आया तो इसमें भी +1 क्रम बढ़ा, ठीक है। इसके बाद E से जब G आया तब कितना क्रम बढ़ा, तो E से जब G आया तब 2 क्रम बढ़ा प्लस। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इसमें G से जो है 1 कदम बढ़ाएंगे तो 1 कदम बढ़ाने पर H आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो MH हो जाएगा, यानी कि बीच में क्या है कि +1 जो है 2 बार बढ़ रहा है। इसके बाद M की बात करते हैं तो M, फिर इसके बाद यहाँ पे N, फिर O, फिर Q, ठीक है। अब देखिए MNO, यानी कि ये सीरीज चल रहा है MNO, यानी कि M से N हुआ तो प्लस हुआ, N से O हुआ तो प्लस हुआ, और O से जब Q हुआ तो यहाँ पे +2 हो गया। O से Q हुआ तब क्या हो गया, +2 हो गया, और +2 होकर Q, और Q से फिर R हुआ तो Q से जब फिर R हुआ तब कितना, +1 हो गया। तो इस तरीके से R से जब S करेंगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आंसर S, ठीक है। तो MHS इसका मान हो जाएगा MHS निकल आएगा। फिर चौथा है E, फिर G, फिर H, फिर I, ठीक है। तो E से G जाएंगे तो 2 जाएगा, और G से H आएंगे तो +1 आएगा, और H से I आएंगे तो कितना आ जाएगा, H से I आएंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। I से अगर हम K जाएंगे तो +2 जाएंगे। तो इस तरीके से हम फिर +1 आएंगे, तो K से L जो आएगा वो +1 हो जाएगा, तो MHSL आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो जुड़ता है, जो 26 आया है, 26 में 26 से 32 जो आएगा वो 6 जो जुड़ता है वो कैसे जुड़ता है, तो देखिए इसमें जो +1 जोड़ा गया, G से +1 हुआ, A से जो है +2 हुआ तो C हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद M से जो है N हुआ तो M से N हुआ तो +1 हुआ, और E से जो +2 हुआ तो G हुआ, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा, 2 1 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे 26 में वही +6 जोड़ा जाएगा तब जाके 32 आया। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका क्रम जो जितना इधर जोड़ा गया वही क्रम यहाँ पे बना के जो है 6 जोड़ा गया। उसी तरीके से इससे और इससे इसमें जो क्रम वाइज जुड़ा है वो क्रम जोड़ के 32 में जोड़ेंगे तो 36 आएगा। कैसे, अब H से I करेंगे तो +1 जाएगा, C से D जाएगा तो ये भी +1, N से O जाएगा तो ये भी +1, और इसके बाद G से H जाएगा तो ये भी +1, तो यानी +1 +1 +1 4 बार, तो यहाँ पे +4 करेंगे 32 में तब जाके जो है 36 आएगा।
इसी तरीके से IDOH, तो IDOH का KEO से लेंगे, KEQI से। तो KEQI से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए I से K जाएगा तो +2 जुड़ेगा, ठीक है। अब D से E आएगा तो +1 होगा, और O से अगर Q आएगा तो ये आता है +2 होके, और H में +1 करेंगे तो I आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 2 1 3 2 1 4 2 6। तो यहाँ पे 36 में हम 6 जोड़ते हैं तब जाके 42 आता है, यही 6 जोड़ के। और सेम टू सेम ऐसे ही हम इसमें KE जो है QI है और LGRK में निकालते हैं संबंध, और जो क्रम वाइज यहाँ पे बढ़ा वही क्रम को उठा के 42 में जोड़ते हैं तो 48 आता है, ठीक है। अब 48 में जो MHTL और 53 जो आया है, सॉरी MHSL और 52 जो आता है आपका आंसर, इसमें अगर जोड़ते हैं MHSL में जो संपर्क है और इस संपर्क को हम अगर जोड़ेंगे जो, तो 48 में वही क्रम जोड़ देंगे तब जाके 52 आएगा 4। तो आपका आंसर इसमें फाइनली बी पार्ट ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसका PDF दे दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा प्रतिस्थापित होगा, इसमें बताना है। UZESWAQTW और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह फिर MNO, इसमें बताना कि कौन सा इसके बाद ये जो क्वेश्चन है पर है ये कौन सा इसमें कोड आएगा। तो देखिए अगर हम इसमें US का लेते हैं, ठीक है, और S का Q से लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे जो है -2 हो रहा है, ठीक है। तो ये -2 होके हो रहा है, तो यहाँ पे हम Q में -2 कर देंगे। Q में -2 करेंगे तो यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है, OPQ। इस तरीके से अगर हम Z की बात करते हैं तो Z से जब W जाता है तो ये -3 हो रहा है, ठीक है। Z 27 होता है, 26 Z का मान जो है क्रम में देखा जाए तो 26वें नंबर पर, W का मान 23, तो 26 में से 3 जाएगा तो 23। W से T जाएंगे तब भी 3 घटाएंगे तो जाके आएगा 20, 20 पे T है, तो वही मान हम इसमें भी 3 क्रम वाइज जो घटाएंगे -3 करेंगे T में से तो आ जाएगा 17, और 17 का मान होता है Q, ठीक है। तो OQ आ गया इसका। इसके बाद लास्ट है EA, तो E और A में क्या होगा कि इसमें हम जो है -4 करते हैं तब जाके A जो आता है वो 5 क्रम है E का, और A का क्रम है 1, तो 5 में से अगर 4 घटाएंगे तभी 1 आएगा, तो यहाँ पे -4 घटा रहे हैं। फिर इसमें जो है A से W, तो इसमें भी -4 करेंगे तो W आ जाएगा उल्टे क्रम में, देखिए। तो W से फिर -4 जब करेंगे तो ये आ जाएगा S, ठीक है। W से -4 जब करेंगे तब आ जाएगा आपका मान S। S का मान 19 होता है, W का मान 23, 23 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। तो आपका इसमें फाइनली जो मान आएगा वो हो जाएगा 19, ठीक है। अब इसी में S में अगर हम 4 घटाते हैं तो वो आ जाएगा, S का मान होता है 19 और यहाँ पे O है यानी 15, तो 15 में से अगर 19 में से 4 घटाएंगे तभी जाके 15 आएगा। तो यानी कि OQS आपका फाइनली इसमें आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है A पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी श्रृंखला वाइज है, इसमें बताना है कि आगे इसमें श्रृंखला में क्या होगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो U से A से G, G से M, ये कैसे जा रहा है, तो U से A कैसे जाएगा, तो U में हम +6 जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी 21 6 से कितना होता है 27, और 26वें नंबर पर Z है तो एक पहला फिर आ जाएगा A पार्ट, तो ये हो गया, ठीक है। A में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा G, G में अगर 6 जोड़ते हैं तो M हो जाएगा, क्योंकि G का मान 7 है, M का मान 13, तो इसमें +6 करेंगे तभी तो 13 आएगा। तो इसी तरीके से इसमें हम +6 M में 13 M में जो है +6 करेंगे तो 13 6 19, 19 का मान कितना होता है S होता है, तो यहाँ पे S हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर X D J M, इसमें भी +6 करेंगे तो जाके ये जो है श्रृंखला पूरी हो रही है, सॉरी X D J P, तो ये P में हम अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, P का मान 16 होता है, 16 और 6 22, 22 का मान P हो जाता है। और फिर लास्ट जो A G M और S है इसमें भी 6 जुड़ेगा, और S में हम 6 जोड़ते हैं तो कितना मान आ जाता है, इसमें Y आ जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा SBY जो कि दिया गया है C पार्ट में, ठीक है, ये देखिए लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है AB2 DE 20, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम A से D जाते हैं
तो ए से अगर डी जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, ए का मान 1 है, 1 से अगर 4 पर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब डी से अगर हम जाते हैं जी पर तो यहाँ पे क्या होगा 3 जुड़ेगा, +3 जुड़ेगा, ठीक है। ए से डी जाएंगे तो +3 होगा, +3 होगा यहाँ पे। और डी से जी यहाँ पे जाएंगे, +3 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे है ना क्वेश्चन मार्क। तो इसके बाद हम फिर जे पे जाएंगे और जे से एम जाएंगे, ठीक है। तो जे का मान 10, एम का मान 13, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे +3 कन्फर्म है, तो डी में +3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, जहाँ पे जी इसका मान हो जाएगा। इसके बाद बी ई, अगर बी से ई जाते हैं तो इसमें भी +3 करते हैं। और इसके बाद के से अगर हम एन जाते हैं तो भी +3 ही करते हैं, ठीक है। के का मान 11, एन का मान कितना है 14, तो 11 और 3 14 हो जाता है। तो आपका यहाँ पे मान जो है फिर यहाँ पे +3 होगा। तो ई में अगर हम +3 जोड़ते हैं तो ई का मान 5, 5 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 8, और 8 का मान होता है एच, तो जी एच आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमें निकालना है अंक का, यानी कि जी एच आ गया इसमें मान। अंक निकालने तो अंक कैसे निकला है, तो देखिए इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, तो इसमें 2 गुणा करेंगे तो ये 2 आया, वो जो बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इसका मान 4 है और ई का मान 5, तो 4 पंचे 20 आ गया। तो इसी तरीके यानी कि इन दोनों का क्रम जो है गुणा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जी का मान कितना होता है 7 और एच का मान होता है 8, तो 7 × 8 करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, जी एच 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें भरना है, इसमें फुलफिल कर कौन सा आगे अगला कोड होगा ये बताना है। अब अगले कोड की अगर हम बात करते हैं ए सी ई जी, यहाँ पे देखिए ए के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद के। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो सब में +2 हो रहा है, ठीक है। ए से सी जाएंगे तो +2 करेंगे, सी से ई जाएंगे +2, तो हम के से +2 कर देंगे। तो के से अगर हम +2 करेंगे कितना हो जाएगा के, तो के बाद +2 जब करेंगे तो एम आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें वाई से डब्लू, डब्लू से यू, यू से एस, एस से क्यू, क्यू से ओ, यानी कि इसमें -2 कर रहे हैं तो ये सीरीज बनती जा रही है। तो ओ में भी हम -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओ में -2 करेंगे तो भी एम आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें एम एम हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक। तो आंसर इसके जो है बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपस्थित पद का इसमें से चयन करना है। जो दिया गया है मान A2C B B4D और इसके बाद इसमें जो है C8E दिया गया है और 8D16F दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ए से अगर बी जाते हैं तो 1 जाता है, फिर बी से सी, सी से डी, यानी एक एक क्रम करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनल ई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि दूना हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना यहाँ पे 32 हो जाएगा। और 32 दूना यहाँ पे देखिए 64 लिखा ही है। ई से एफ भी लिखा होता है, यानी कि ये फुलफिल हो रहा है। इसके बाद सी डी ई एफ, यानी कि +1 हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। तो आपका E32G हो जाएगा, आंसर इसका E32G हो जाएगा, जो कि आपका सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करना है इसमें, और 1.5 तक 3 तक, फिर इसके बाद 4.5, फिर 6, फिर 7.5, फिर 9, फिर आगे बताना है कौन सी संख्या आएगी इसमें। तो इसमें देखिए 1.5 से अगर 3 जा रहे हैं तो इसमें देखिए 1.5 जोड़ रहे हैं तब 3 हो रहा है, 3 में फिर 1.5 जोड़ रहे हैं तब 4.5 हो रहा है, 4.5 में 1.5 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, यानी कि 1.5 हम इसमें प्लस कर रहे हैं, ठीक है 1. तो 9 में हम क्या करेंगे, +1.5 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.5, आपका आंसर जो है 10.5 हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन श्रृंखला दिया गया है, इसमें बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें देखिए दिया इस तरीके से, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आता है तो हमें क्या करना होता है कि इसमें इसको हम 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 या 4, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और x 3c y, और इसके बाद 1 2 3, ये 3-3 में हो गया। अब a के z के बीच में भरना है। इसके बाद फिर है B5, फिर डैश है, C4 फिर डैश है, x 3c, यानी कि 3 4, ये दोनों में 3 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 1 है, तो 1 3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि फुलफिल हो गया। मतलब कि इसमें अंक जो भरा इधर से जो है क्रमानुसार एक एक करके जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें जो होगा फाइनली जो है डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डी जो है 6YZ 2Z, 6YZ 2Z इसका
ये जो है फुलफ़िल करेगा, यानी कि इसमें पहले में 6 भरा जाएगा, इसके बाद जो है बी यानी कि जेड है, यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से एक घटता क्रम चला जाएगा, उधर से जो है ए, फिर ए के बाद यहाँ पे बी है, फिर इसके बाद सी है, फिर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। डी के बाद यहाँ पे जो है इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें अगर देख लेते हैं तो ये देखिए बनाया गया है, ठीक है। 3 क्रम में बांट के यहाँ पे 6 5 4 3 2 और 1 और ए बी सी, फिर इसके बाद यहाँ पे एक्स है, ठीक है। इसके बाद वाई है, फिर जेड है, यानी कि ए बी सी इधर चला, इसके बाद एक्स वाई जेड चला, और इधर ए बी सी, फिर इधर भी एक्स वाई जेड, और इधर वही सेम टू सेम ए बी सी, और इधर एक्स ए बी सी, इधर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये क्रम इस तरीके से फॉलो कराया गया है। अब जहाँ पे डैश लगा वही भरा गया था, तो वो अपना एक अलग निकाल के रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी छांट के भरना है। इसमें क्या होगा तो देखिए, इसमें भी हम क्रम बनाएंगे। इसमें जगह 4 का क्रम बना है, तो 4 के क्रम में देखिए ए एक्स जेड वाई, ए वाई जेड, बी जेड, एक्स बी, एक्स वाई सी। अब इसमें जो है अंक भरना था, तो इसको 4 क्रम बनाया, तो ए एक्स वाई जेड ए, फिर बी जेड वाई एक्स बी, और सी एक्स वाई जेड सी। इस तरीके से इसका क्रम बनाया गया। तो इसमें अक्षरों का सही क्रम क्या है जो है वो हो जाएगा एक्स ए वाई जेड सी, वाई सी जेड। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो बताना श्रृंखला टी एफ जी और जे एन, तो इसमें बताना कि अगला क्रम क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं डी से जी, जी से जे, तो ये 3 की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम जे में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा एम अगला क्रम, और फिर एफ से जे, जे से एन, तो इसमें +4 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो इस तरीके से इसमें हम एन में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एन का मान 14 होता है, आर का मान 18 होता है। अब अगर +4 करेंगे तो 18 लाना, तो उसमें आर हो जाएगा। इस तरीके से एम आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना इसमें से क्या श्रृंखला होगी आगे का, ये बताना इस तरीके से। अब अगर इसमें पद के प्रत्येक संख्या में देखें तो 1 3 5 6 7 का प्रयोग किया गया, तथा प्रत्येक पद के अंकों का योग कितना दिया गया है, 22 दिया गया है। जोड़िए तो 3 1 4 5 9 7 16 और 6 22, ठीक है। 7 1 8 3 10, सॉरी 8 3 11, 11 6 16 और 5 11 और 6 17 और 5 जो है 22। तो इस तरीके देखिए वही जो सब वही अंक हैं, तो लगभग इसका क्या है, अंकों का योग जो है कितना दिया गया है, 22 दिया गया है। तो जो ये 1 3 5 6 7 जिसमें मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें देखते हैं डी पार्ट में, तो देखिए 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7, तो आपका आंसर यही डी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 6 7 21 22 60 67, और इसके बाद अगला हमें बताना है क्या होगा। तो इसमें अगर देखते हैं 1 से 2, तो इसमें क्या करते हैं +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 6, तो इसमें गुणे 3 करेंगे तो 2 3 6 होगा। 6 से 7 तो +1 फिर करेंगे, और 7 से 21 आना तो गुणे 3 करेंगे, तभी तो 7 से 3 21 होगा। 21 से फिर +1 तो 22 हो जाएगा। 22 में गुणे 3 करेंगे तो 66 हो रहा है। 66 से 67 जाना है तो +1, 67 में वही क्रम लगाएंगे, गुणे 3 करेंगे तो 67 गुणे 3 कितना होता है, 201 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 201, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पी वाई एफ जेड। इसके अगर हम मान की बात करेंगे आगे कौन सा मान आएगा इसमें, तो डी पी वाई एफ जेड। अब इसमें देखिए डी का मान 4 है, ठीक है, और 4 का अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाता है, और 16 किसका मान होता है, 16 की पी का मान होता है, यानी कि यहाँ पे पी जो दिया गया है ये इसके वर्ग का दिया गया है, ठीक है। और ई का मान होता है 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 किसका मान होता है, वाई का मान। इसी तरीके से एफ जे, तो एफ का मान होता है कितना, 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 जब आ गया तो यानी कि अंक को जितने वर्ण है 26 ही हैं, तो इसमें 26 घटा देंगे तो आ जाएगा 10, 10 का मान कितना होता है, जे, और ये जे यहाँ पर दिया गया है। अगला इसी प्रकार तो देखिए डी ई एफ, तो अगला हो जाएगा जी, जी का मान 7, तो 7 7 49 हो जाता है। अब 49 में से 26 घटाएंगे तो आपका मान इसमें आ जाएगा 23,
और 23 का मान होता है डब्लू, तो GW इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालना था। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आ पाएंगी, नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में क्लिक नहीं होता है तुरंत के तुरंत, क्योंकि यहाँ पे सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है इस क्रम में। अगला क्रम है इसमें बताना आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं ए से डी जा रहा है, ठीक है, ए से डी तो यहाँ पे +3 कर रहे हैं, डी से जी तो इसमें भी +3 हो रहा है, और जी से जे इसमें भी +3 कर रहे हैं। तो जे से अगर +3 करेंगे, जे का मान होता है 10, 10 + 3 13, और 13 का मान होता है एम। इस तरीके निकल आया। और इसी तरीके से एन से क्यों, तो इसमें भी +3, फिर टी इसमें भी +3, फिर डब्लू इसमें भी +3, और डब्लू में +3 करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, जेड। तो एम जेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, +3 करना था तो एम जेड इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है क्या किसको प्रभावित करता है ये बताना है, WPJEA, और आगे हम इसमें बताना है कि क्या प्रतिस्थापित होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए डब्लू का मान होता है 23, पी का मान होता है 16, तो इसमें हम -7 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जे का मान होता है 10, तो 16 में से -6 हो रहा है तो 10 आ रहा है। फिर इसके बाद ई का मान होता है 5, तो 10 में से -5 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। ए का मान होता है 1, अब 5 में से हम -4 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखिए -6 -7 -6 -5 -4, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ए में एक जो आया इसमें हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे अगला क्रम में। तो -3 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, -3 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 का मान क्या होता है, 24 का मान x होता है, तो इसका अगला क्रम जो होगा वो x हो जाएगा। ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है अगली संख्या क्या होगी इसमें। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, माने एक एक छोड़ के अगर देखा जाए तो एक एक क्रम वाइज दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद 5 आ गया। अब ऊपर के अगर हम क्रम देखते हैं तो 0 से 3, ठीक है, 0 से 3, 3 से फिर 8, तो 0 से 3 +3 किया तभी आया, और 3 से 8 तो +5 किया तभी आया, 8 से 15 तो +7 किया तभी आया। तो यानी कि +3 +5 +7 यानी 3 5 7, तो अगला जुटेगा 9, तो +9 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 24। राइट आंसर इसका बी पार्ट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा गया होता 2 मान कि इसके बाद इसका क्या होगा, तो 5 के बाद यहाँ पे 6 आ जाता, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए अगली क्रम संख्या बताना है इसमें भी। तो देखिए इसमें जो दिया गया है 8 6 12 14 9 21 23। अब इसमें देखते हैं 8 से 6 अगर जाएंगे तो 8 - 6, अगर 8 और 6 को देखते हैं तो 8 - 6, 8 - 6, और इसमें 2 क्या करेंगे कि 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में अगर हम 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि ये दिया गया है। अब 6 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 12 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम 14 9 और 21 में अगर देखते हैं तो वही क्रम अगर लगाते हैं तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 2 गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, और 12 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो इस तरीके से ये निकलता है। इसी प्रकार 23 और 12 और 36 में अगर हम क्रम निकालेंगे तो सेम टू सेम यही निकालेंगे। 23 में से 12 जाएगा, 23 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 बचेगा। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 से 2 गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से निकल आया। अब फिर ऐसे 21 9 में हम यही क्रम अपनाएंगे, तो 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 12। ठीक है, और 12 में हम 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 13। 13 में हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 26, और 26 में हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 + 9 ये हो जाएगा 35। तो आपका इसमें राइट आंसर 35 हो जाएगा। ये इसमें श्रृंखला जो है फॉलो कर रहा था, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन ये माना जाता है इस तरीके से श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगला प्रश्न दिया गया है 2 7 4 21, और इसमें अगला क्रम बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए 2 7 4 दिया गया, फिर 21, फिर 6, फिर 43, फिर 8। अब इसमें अगर सोचें तो किस तरीके से घटा बढ़ा करके दिया गया है। तो 2 से 7 अगर हम सोचते हैं सबसे पहले तो कैसे आया, तो 2 × 3 + 1 2 3 6 1 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम 4 से 21 कैसे आया ये देखते हैं। तो 4 से 21 कैसे आएगा, तो 4 × 5 + 1 4 × 5 = 20 1 21,
6 से 43 कैसे आया, तो 6 गुणे 7 करेंगे, यानी कि देखो 3 5 7 का गुणा हो रहा है, 6 गुणे 7 6 42 और 1 प्लस करेंगे तो 43 आ जाएगा। यानी कि इस संख्याओं में 2 से 7 जाना है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 4 से 21 जाना है तो 5 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 6 से 43 जाना है तो 7 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो उसी तरीके से 8 से अगर हम निकालना है तो 8 में क्या करेंगे, अब 7 इसमें 7 गुणा किया गया था तो 8 में 9 गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 5 7 9 ये चलेगा। तो 9 में गुणा करेंगे तो 9 72 हो जाएगा और 72 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 73। और यही हमें निकालना था जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो इसका मान 73 हो जाएगा, ठीक है। ये लगा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से क्रम निकालना रहता है। OMKAIGE इसका मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा, तो OMKAIGE इसमें 2 मान हमें बताना है, ठीक है। देखिए O से अगर हम M जाते हैं, O का मान 15, M का मान 13। O से अगर हम M जाते हैं तो कितना मान हो जाता है, इसमें 2 घटाते हैं, ठीक है। फिर M से अगर हम K जाते हैं तो इसमें भी 2 घटाते हैं, K से I तो इसमें भी 2, G फिर 2, फिर मतलब माइनस 2 2 करते चले जा रहे हैं। तो E से अगर 2 घटाएंगे तो C हो जाएगा यहाँ पे, और C में अगर 2 घटाएंगे तो A हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो C और A हो जाएगा, ठीक है। 2 2 घटाते चले जाएंगे। इस क्रम का आंसर बताना। अब देखिए इसमें जो 1 से 8 हुआ, 8 से 27, 27 से 64, तो इसमें देखिए वर्ग या घनमूल कुछ टाइप का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि संख्या बढ़ रहा है। 1 से सीधा 8, 8 से सीधा 27। तो देखिए 1 का क्यूब अगर करते हैं तो 1 आता है। अब इसमें अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी प्रकार अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 3 27। उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। यानी कि क्रम वाइज संख्या का क्यूब किया गया है। तो इसमें 5 का क्यूब होगा, इसके बाद यहाँ पे जो संख्या गायब हो वो 6 का क्यूब यहाँ पर होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का 36 छक्का 216 होता है। और ये जो दिया गया 343, ये 7 का क्यूब होता है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो 216 हो जाएगा, ठीक है, 216। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं तो प्रश्न समूह दिया गया और उत्तर समूह दिया गया है, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा आकृति प्रश्न समूह के अनुक्रम होनी चाहिए, ये बताना है, ठीक है। अब इसमें देखिए ऊपर वाला जो है प्रश्न समूह है, नीचे वाला उत्तर समूह, इसके बाद ABCD दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा क्रम जो है सही होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं उपरोक्त चित्र, तो इसमें स्पष्ट है कि अगली आकृति जो है 6 भुजाओं वाली बंद आकृति की होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्रम बताना है 1 2 3 4, और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, पंचभुज। तो अगली आकृति जो होगी वो क्या होगी, वो षष्ठभुज, यानी कि 6 भुजाओं वाली ये बंद आकृति होगी तथा चित्र के मध्य में जो चिन्ह है वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर आया, फिर ये इधर हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर इधर हुआ। तो इसके बाद इसे क्या आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा। जो चित्र के मध्य में जो चिन्ह हो नीचे की ओर है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री ये घूम रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से 90 घूमने इसको घुमा रहा है। तो आंसर आपका इसमें राइट जो होगा वो C पार्ट दिया गया है, सॉरी आंसर इसमें ये 6 भुजाओं वाली आकृति ये है। तो आपका आंसर इसमें D पार्ट हो जाएगा, यानी C पार्ट, C ऑप्शन सही है और D जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, C पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। उत्तर समूह इसमें भी बताना, प्रश्न समूह दिया गया है, इसका अगला उत्तर समूह माने कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे कौन सा चित्र सटीक बैठेगा, और इस तरीके से ये दिया गया है मान, ठीक है। ये देख लीजिए, अब इसमें ये बनाया गया, ये बना गया, ये बना गया, और इसके बाद इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें अगर देखें तो आकृति 3 भुजाओं वाली जो है, भुजाओं वाली से 4 भुजाओं वाली में तो तीर का निशान 180 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज बाद इसमें 6 भुज यानी कि षष्ठभुज आ रहा है। और ये जो एरो जो है 180 डिग्री घुमाया जा रहा है, 180 यहाँ पे किया गया, फिर यहाँ पे। तो इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, तो प्रश्न चिन्ह में अगर देखा तो 6 भुजाओं वाली आकृति 7 भुजाओं वाली आकृति में परिवर्तित हो जाएगी, और जो है परिवर्तित हो जाएगी तथा तीर का निशान जो 180 डिग्री घूम जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो 7 भुजाओं वाली यही आकृति है जो कि A में दिया गया है। ये 7 भुजाओं वाली आकृति है, उसमें 180 डिग्री घुमाया गया है। तो आपका आंसर A पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसमें आकृति, इसमें बताना है चिन्ह प्रश्न समूह है और उत्तर समूह है, यानी इसमें बताना है कि अगला जो है क्या श्रृंखला वाइज इसमें आएगा, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो इसके बाद कौन सा होगा ये बताना है। तो दी गई आकृति में क्या किया गया कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाया जा रहा है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें इस तरीके से था, तो इसको जो है 135 डिग्री घुमाया गया, ठीक है। 135 डिग्री यहाँ पे 90 घुमाया गया, फिर इसके बाद 45 घुमा दिया गया।
तो 90 घुमाने के बाद 45, तो इस तरीके से बन गया। फिर इसको घुमाया गया इस तरीके से, इसको घुमाया गया इस तरीके से। तो इसमें अगर देखेंगे तो लास्ट जो आएगा वो ये आएगा। इसके बाद अगला क्रम सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला को सही ढंग से जो है कंप्लीट करना है, क्या भरेगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसमें बांटते हैं 3-3 में, देखिए 3-3 रो में बांट लिया गया। इसके बाद एक एक करके मिलाते हैं, ठीक है। LM LLM NNO PPQ RRS TTU VVW XXY, यानी कि सब में 2-2 अक्षर पहला का जो समान है, और इसके बाद MNO PQ RS TU VWXY इस तरीके से दिया गया है। तो जब 3-3 में बांटेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन पता हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा किस तरीके से है ये, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा, ये भरा जाएगा डैश के स्थान पर, बस ये सही हो जाएगा जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताना है कि इसका अगला क्या होगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए ALBC और CLDC दिया गया है। तो A से अगर हम C जाएंगे तो इसमें +2 करते हैं तभी C जाएंगे। L से अगर हमें जाना है तो इसमें देखिए L से L, तो इसमें कोई जुड़ाव नहीं, सीधा सीधा लिखा हुआ। फिर B से फिर D जाएंगे तो इसमें +2 करेंगे। C से C तो कुछ नहीं, यानी कि एक एक छोड़ के +2 कर रहे हैं और जो है सेम टू सेम उतार ले रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। C में प्लस जो है 2 जाएगा, तो C में +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो E हो जाएगा। और इसके बाद L जो है, L सीधा सीधा जो है उतर आएगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं। फिर D में फिर +2 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा, और C जो है सीधा सीधा उतर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ELFC हो जाएगा। ELFC जो कि B पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से लगा भी हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें तो AZAPWDCRIDKP दिया गया है, और इसका अगला क्रम बताना है क्या होगा। देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो A से B, B से C, C से D चले गए। अब D से फिर यहाँ पे ABCDE E आ जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा E आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद Z से W, W से R, R से K, यह आ गया R से K। अब K से हमें जाना है क्या इसमें जोड़ रहा है, तो Z से पहले देखेंगे W क्यों हो रहा है। Z से W हो रहा है -3 करके, और W से जो है R, W से R जा रहा है -5 करके, और R से जो है K जा रहा है -7 करके, ठीक है। और इसके बाद फिर देखें अगर तो K से कौन सा जो है 3, 5, 7, तो -9 करेंगे K से, तो -9 करेंगे K से तो आ जाएगा ये जो है B, क्योंकि K का मान 11 होता है, 11 में से 9 जो घटाएंगे 2 स्थान पर B आता है। तो इसका आंसर तो फाइनली सी पार्ट हो जाएगा। EBY इसी में दिया गया है, EB बाकी सब में दिया गया नहीं, तो आपका आंसर तो फाइनली सी हो जाएगा। बाकी A को भी देखते हैं, लास्ट को भी देख लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए A में +3 जोड़ेंगे D आएगा, ठीक है। D में फिर +5 जोड़ेंगे तो I आ जाएगा। D का मान 4 होता है, I का मान 9 होता है, तो +5 जोड़ेंगे तो 9 I आ जाएगा। I में फिर कितना जोड़ेंगे, I में +9 जोड़ेंगे तो P आ जाएगा। और P में हम जोड़ते हैं, सॉरी I में हम जोड़ते हैं +7 तो 9 आता है, और 16 आ जाएगा। और जो कि P का मान है, P का मान 16 में अगर हम +9 जोड़ेंगे तो Y आ जाएगा, ठीक है। तो EBY इसका मान हो जाएगा, सी पार्ट में इसका आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें तो BHDUFR इसमें निकालना है अगला मान क्या होगा। तो देखिए B से D जाता है तो +2 होता है, और फिर F जाता है तो इसमें भी +2, फिर H, फिर J, फिर L, यानी कि +2 करके ही लिखा हुआ है। तो अगला हम क्रम जो निकालेंगे उसमें भी +2, L में +2 करेंगे, L में 12 होता है, 12 में 2 करेंगे 14, 14 का मान N होता है, ठीक है। XUROLI इसका अगर हम मान देखें तो इसमें -3 घट रहा है, ठीक है। X का मान 23 होता है, U का मान होता है 21, ठीक है। तो X में अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, U आ जाता है। और इसके बाद X का मान 24 होता है, 24 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 21 आएगा। 21 के मान अगर हम U में दिया गया R, तो 21 में अगर हम 3 घटाते हैं फिर तो R आ जाता है, यानी कि 18 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 18 में अगर हम 3 घटाते हैं तो 15 आता है, जो वो का मान है। 15 में अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 12 आ जाता है, जो L का मान है। 12 में अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है, जो कि I का मान है। तो I में जो 9 है इसका हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गए 6, और 6 का मान होता है F। तो आपका आंसर इसमें NF हो जाएगा, NF
सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें नया इसमें निकालना है, क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए बी से वी जा रहे हैं, बी से वी जा रहे हैं तो इसमें +20 हो रहा है। ठीक है, +20 कर रहे हैं, और वी से फिर वी जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, वी से वी ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर वी से जो है आई जा रहे हैं तो इसमें जो है +13 हो रहा है। बी से आर जा रहे हैं तो +13 हो रहा है। ठीक है, और आई से फिर सी जा रहे हैं तो कितना जाएंगे, आई से अगर हम सी जाएंगे तो ये जा रहा है 20 +20। ठीक है, फिर सी से सी जा रहे हैं तो 0, यानी कि देखिए एक बार 20 जा रहा है, फिर 0, फिर 13, फिर 20 जा रहा है, फिर 0, फिर इसके बाद क्या जाएगा, 13 जाएगा, क्योंकि 20 0 13 20 0 13। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, सी से जब +13 करेंगे तो वही जाएगा, तो सी से +13 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, सी का मान 3 होता है, 3 में 13 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का मान पी होता है। क्यू का मान अगर हम उठाएं तो क्यू से अगर डी जाना है, क्यू से अगर डी जाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, क्यू से अगर डी जाएंगे तो +13 करेंगे। ठीक है, और डी से अगर हम एक्स जाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, डी से हमें एक्स जाना है तो इसमें -20 करेंगे। ठीक है, सर इसमें +20 ही करेंगे तो डी से एक्स चले गए। अब एक्स से हमें जाना है फिर एक्स, तो देखिए इसमें 0 हो रहा है, एक्स से एक्स 0 जा रहा है। अब फिर एक्स के जाना है तो एक्स से के अगर हम जा रहे हैं तो एक्स से अगर हम के जा रहे हैं तो इसमें +13 करेंगे, यानी कि इसमें भी वही क्रम बन रहा है 20 0 13। ठीक है, इसके बाद फिर के से ई जा रहे हैं, के से अगर हम ई जा रहे हैं तो इसमें 20 हो रहा है, तो 13 20। अब अगर हम ई से फिर जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 0 का मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 20 0 13 20 0, तो यहाँ पे ई का मान ई सेम ही हो जाएगा। इसी तरीका से ये पैटर्न जो है तीसरे वाले में भी फॉलो करेगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा एच, तो PEH इसका मान हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर CFILRUX दिया गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए सी से अगर हम एफ जाएंगे तो +3 करेंगे। ठीक है, और एफ से फिर आई जाएंगे तो +3 करेंगे, तो आई से एल जाएंगे तो भी +3 करेंगे, तो एल से +3 करेंगे, एल का मान 12 होता है, 12 3 15, तो वो हो जाएगा आपका इसमें फाइनली वर्ड। अब 2 से 5, 5 से 11, 11 से 17, फिर 17, फिर 31, फिर 41, फिर 47। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्याएं क्रमशः एक अभाज्य संख्या को छोड़कर शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए 2 से 5 यानी कि 3 जो अभाज्य उसको छोड़ दिया गया, 5 से 7 7 अभाज्य छोड़ दिया गया, 11 लिया गया। तो इसी तरीके से 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो 19 अभाज्य संख्या था उसको छोड़ा गया, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा इसके साथ में। तो आंसर आपका O था 23 हो जाएगा, आंसर इसका राइट डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें क्लास दूसरे में हम लोगों ने श्रृंखला सीरीज को देखा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी का श्रृंखला सीरीज का दूसरा पार्ट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें 40+ क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।